बोर्ड में पूछे गए 2018 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं जो बुक के अलावा के हैं। तो वो सीरीज का ये हमारा चौथा सवाल है। तो चिराग कंपनी लिमिटेड के नीचे दी गई जानकारी के आधार पर परिचालन प्रवृत्ति में से उद्भव हुए रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। ये सवाल मार्च 2019 और जुलाई 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चालू वर्ष का लाभ है 3,20,000। तो इसको पहले सबसे पहले इसको ही लिखते हैं, फिर आगे समझेंगे। ओके, तो यहाँ लिखते हैं चालू वर्ष का लाभ। ओके, कितना है यहाँ पर लिखेंगे बाहर 3,20,000, 3,20,000 लिखा। अब यहाँ पर देखोगे गैर परिचालन आवक या लाभ, जितने भी आवक या लाभ है उनको घटाना है, और गैर परिचालन खर्च है, बिन रोकड़ खर्च है, प्रावधान है, नुकसान है, उनको हमको जोड़ना है। ओके, क्योंकि लाभ हानि खाते में हम लोग इसको घटाते थे इसलिए यहाँ पर जोड़ना है, और इसको जोड़ते थे उसको घटाना है। आगे देखेंगे जोड़ो, चालू संपत्ति में कमी और चालू दायित्व में वृद्धि होगी तो जोड़ेंगे, और चालू संपत्ति में वृद्धि और चालू दायित्व में कमी होगी तो उसको घटाएंगे। बराबर। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान से समझते हैं आयकर का प्रावधान। तो जितना भी प्रावधान है वो तो क्या है वो ये हमारा गैर परिचालन खर्च है। तो ओके, तो आयकर का प्रावधान, जितने भी प्रावधान है उनको हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे। ओके, तो प्रावधान है आयकर का, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आयकर का प्रावधान। आयकर का प्रावधान कितना है? तो आयकर का प्रावधान है 30,000। ओके, कितना था? 30,000 इस लाइन में लिखेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। सूचित डिविडेंड को भी क्या करेंगे जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये हमारा खर्च है, बराबर, गैर परिचालन खर्च है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 60,000। ओके, गैर यहाँ पर लिखेंगे सूचित डिविडेंड, सूचित डिविडेंड। ओके, कितना था? 60,000 था, तो यहाँ 60,000 लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखोगे ख्याति अपलिखित ख्याति 35,000 है। तो ख्याति अपलिखित की होगी तो ये हमारा बिन रोकड़ खर्च है, बिन रोकड़ खर्च है, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे। ओके, यहाँ लिखेंगे ख्याति अपलिखित की कितनी की है? तो 35,000 के 35,000 यहाँ लिखते हैं। ये है अपलिखित घिसाई 47,000 है। तो घिसाई भी क्या करेंगे, ये भी हमारा खर्च है, बिन रोकड़ खर्च है, इसलिए भी इसको भी जोड़ेंगे। ओके, तो यहाँ लिखते हैं अपलिखित घिसाई कितनी है? 47,000। ओके, आगे देखते हैं। संपत्ति बिक्री से हानि 43,000। तो ये हानि को भी हम लोग क्या करते हैं, जितने भी गैर परिचालन खर्च है, बिन रोकड़ खर्च है, प्रावधान है या नुकसान है, तो ये हानि यानी नुकसान है, तो नुकसान को भी हम लोग जोड़ते हैं। ओके, 43,000 दिया गया है। तो लिखते हैं यहाँ पर संपत्ति बिक्री से हानि कितनी है? 43,000 है। कि आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के भाग 1 और भाग 2 की वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता तो आप हाइप भी कर दीजिए। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है हमारे पास भाड़ा प्राप्त 45,000। तो ये हमारी आवक है, तो इसको क्या करेंगे घटाएंगे। ओके, घटाते हैं। सरल सा है, आवक हो तो आवक या लाभ हो तो घटाओ, बस इतना ही है। तो भाड़ा प्राप्त हुआ कितना है? 45,000। ओके, 45,000 लिख दिया। आगे देखते हैं। आगे बोलता है डिविडेंड भी मिला, ये भी हमारे को आवक है, तो ये हमको लिखेंगे 65,000 है, बराबर। डिविडेंड मिला है, हमने विनियोग किया होगा तो विनियोग तो उसका है। ओके, तो डिविडेंड मिला लिखेंगे डिविडेंड
दंड मिला। कितना मिला है? 65,000 मिला है। ओके। अब है यहाँ पर चालू संपत्ति में वृद्धि। तो संपत्ति में वृद्धि होगी तो घटाएंगे, चालू संपत्ति में वृद्धि होगी तो घटाएंगे। ओके। और दायित्व में कमी होगी तो भी घटाएंगे। ओके। और चालू दायित्व में अगर वृद्धि होती है तो जोड़ते हैं, और चालू संपत्ति में अगर कमी होती है तो जोड़ेंगे। आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो ध्यान रखना, चालू संपत्ति में वृद्धि हो और तो उसको घटाते हैं, तो इसका चालू दायित्व में इसका विरुद्ध लिख देने का, बराबर, वृद्धि तो कमी। ओके। इस तरह से ऐसे ही चालू संपत्ति में कमी होगी तो जोड़ेंगे, तो उसका चालू दायित्व का उल्टा, इधर संपत्ति में कमी तो उधर वृद्धि, इन दोनों को जोड़ते हैं। ओके। चलो पहले इसका लिखते हैं, 1 लाख है, बराबर, चालू संपत्ति में वृद्धि तो घटाते हैं, तो यहाँ लिखते हैं चालू संपत्तियों में वृद्धि। कितना है? 1 लाख है, 1 लाख है। ओके। और फिर देखते हैं आगे कितना होता है। अब इस पे आगे चालू दायित्व में कमी, चालू दायित्व में कमी है तो उसको भी घटाते हैं, बराबर। चालू संपत्ति में वृद्धि हो तो भी घटाते हैं, और दायित्व में कमी हो तो घटाते हैं, दोनों को घटाया जाएगा, बराबर। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे? चालू दायित्व में कमी। कितना है? 90,000 है। ओके। यहाँ पर देखो, चालू संपत्ति में कमी नहीं था, चालू दायित्व में भी वृद्धि नहीं दिया हुआ था, इसलिए हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं? डैश कर देते हैं। ओके। अब हम लोग इसकी गणना कर लेते हैं, फिर पता लगता है कितना आता है। ओके। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, यहाँ पर कितना आता है, यहाँ लिखते हैं, ये आ गया 1,10,000 हो रहा है लगभग, 45,000, 45,000 प्लस 65,000 जोड़ते हैं तो 1,10,000 आया, 1,10,000। क्या बोलता है? घटाने के लिए तो 3,20,000 में से 1,10,000 घटाते हैं, तो 3,20,000 माइनस 1,10,000 कितना आता है? 2,10,000 आता है, 2,10,000। अब इसको हम लोग यहाँ जोड़ लेते हैं, कितना होता है देखते हैं यहाँ पर। ओके। अब यहाँ पर जोड़ते हैं तो 30,000 प्लस 60,000 प्लस 35,000 प्लस 47,000 प्लस 43,000 कितना आता है? 2,15,000। यहाँ लिखते हैं 2,15,000। ओके। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, अब ये देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, जोड़ो, तो 2,10,000 और 2,15,000 जोड़ते हैं, तो यहाँ पर आता है 2,10,000 प्लस 2,15,000 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 4,25,000, 4,25,000 आता है। ओके। 4,25,000 आया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ भी लिख देंगे 4,25,000। ओके। 4,25,000 यहाँ लिखा। अब ये हमने जोड़ दिया है, कितना आया? 1,90,000, पर ये बोलता है इसको घटाओ इसमें से, तो 4,25,000 में से 1,90,000 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 2,35,000, तो 2,35,000 आता है। ओके। ये हमारा क्या हुआ? तो शुद्ध आवक रोकड़ प्रवाह हुआ है। ओके। प्लस में आया इसलिए शुद्ध आवक रोकड़ प्रवाह यहाँ लिखते हैं, परिचालन प्रवृत्ति में से ऐसे उद्भव हुआ रोकड़ प्रवाह, या ऐसे बोल सकते हैं आवक रोकड़ प्रवाह, आवक रोकड़ प्रवाह, या तो ऐसे बोल सकते हैं शुद्ध रोकड़ प्रवाह भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आया गया है। ओके। तो आप ये पेन ख़रीदना चाहते हैं, ये है डोम्स का इंजो क्लासिक पेन, बहुत ही शानदार पेन है। ख़रीदना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, या वीडियो के नीचे लिंक दिए, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो भी पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।